Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you past perfect tense into passive voice. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। वर्ब बी, टेंस का जो वर्ब बी है वो है हैड बीन, एंड वी नो हैड बीन इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला सेंटेंस नंबर 1 हमारा है आई हैड अपलोडेड अ वीडियो। अब ये हमारा सेंटेंस जो है एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हमने जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो जब हम किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो 5 रूल अप्लाई होते हैं। पांचों रूल्स की मदद से हम जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और वो 5 रूल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताए भी हैं आपको। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको वही 5 रूल फिर से बताऊंगी और उनकी मदद से सेंटेंसेस करके आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट रूल हमारा है, कहता है हमारा फर्स्ट रूल कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है अ वीडियो, तो हमने उसको जो है सब्जेक्ट की जगह पे रखना है अ वीडियो। और उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा बताता है कि आपका जो वर्ब बी है आप उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब बी जो है हैड बीन ही है, वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पे हमारा वर्ब बी हैड बीन का इस्तेमाल किया। और उसके बाद रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि जो आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है अपलोडेड। और उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि वर्ड बाय का इजाफा करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इजाफा किया है। और उसके बाद रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि जो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। तो हमने हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था आए, हमने उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है, और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था आई हैड अपलोडेड अ वीडियो, इसका पैसिव वॉइस बन गया है अ वीडियो हैड बीन अपलोडेड बाय मी। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है शी हैड टॉट ग्रामर। अब वही पांचों रूल अप्लाई करते हुए ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है ग्रामर, तो हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है ग्रामर। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, और वर्ब बी हमारा है हैड बीन, तो हमने यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लगाई हुई है क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है टॉट। उसके बाद वर्ड बाय का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। सब्जेक्ट हमारा है शी, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था शी हैड टॉट ग्रामर, इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया है ग्रामर हैड बीन टॉट बाय हर। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है यू हैड ईटिन एप्पल्स। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को भी करने के लिए पांचों रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है,
वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ड बाय का इजाफा करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रखी है यहाँ पे। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था यू हैड ईटिन एप्पल्स, इसका पैसिव वॉइस बन गया है एप्पल्स हैड बीन ईटिन बाय यू। सो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, जिसके सेंटेंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी तरफ से भी ऐसे मजीद ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। थैंक्स।